सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, मुल्क में किफ़ायत जारी और ईंधन बचत मुहिम। ऐवान सदर में सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास जारी है। इजलास में किफ़ायत जारी से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाने की तवक्को है। तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे टिक्का खान सानी से। जी टिक्का खान सानी, इजलास के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म, इसके साथ साथ सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा इसमें शरीक हैं और आला अस्करी क़यादत भी इसमें शरीक है। इन्हें सूबे और वफाक मिलकर हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। किफ़ायत जारी और सादगी की मुहिम के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटना है, एक तो ये फैसले हो रहे हैं और उसके साथ साथ मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उस हवाले से भी वज़ीर ख़ारजा जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। जो वज़राए ख़ारजा के साथ होने वाले मामलात और बातचीत में पेशरफ्त हुई है उस हवाले से आगाह किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो उनका आइंदा दौर, एक रोज़ बाद जो दौरा बीजिंग है, उस हवाले से भी एतमाद में लिया जा रहा है आला क़यादत को। और साथ ही जो वज़राए ख़ारजा के इजलास में राय आई है सामने, मुख्तलिफ तीन वज़राए ख़ारजा की तीन बड़े ममालिक से जो राय आई है उसको भी सामने रखा जा रहा है और एक हतमी लाहे अमल तय किया जा रहा है। इस वक्त तक अस्करी और सियासी क़यादत पूरे पाकिस्तान की मिलकर इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बाकायदा फैसले कर रही है। खास तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो सूबों की राय आई थी, फैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमजोर और मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का इंदिया। पेट्रोलियम ज़खायर और बचत इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बचत इक़दामात से हासिल रकम डिजिटल निज़ाम इस्तेमाल करके जल्द ही आम आदमी तक पहुँचाएंगे। इजलास को ईंधन की बचत के लिए हुकूमती इक़दामात, आइंदा की तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात की नाकामी पर संगीन नतायज की धमकी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमेरिका ईरान में फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए एक नई और ज्यादा माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है, जिसमें खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो चुकी है। अगर किसी वजह से जल्द मुआहिदा तय ना पाया और आबनाए हुर्मस फौरी तौर पर ना खोली गई तो हम ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले मराकज, तेल की कुएं और खार्क जजीरे को तबाह कर देंगे। उन तनसीबात को हमने दानिस्ता तौर पर अब तक नहीं छेड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का खलीज में जारी कशीदगी पर सख्त इजहार तशवीश, बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त से भी आगाह किया। एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती इक़दामात की हिमायत करती है। तयशुदा तारीखों पर वज़ीर-ए-आज़म के ब्रुसेल्स में खैर मकदम के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुलान डेल रेन के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अब आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल ईरान के बच्चों के कातिल हिलाल अहमर ईरान ने बच्चों के खिलौने और गुड़ियों की वीडियो जारी कर दी। अपने बयान में कहा, उन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे, उन्हें अमेरिका और इसराइल ने कत्ल कर दिया। वजह है कि FPCCI ने मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन की सख्त मुखालिफत कर दी है और SM तनवीर कहते हैं कि हुकूमत जब भी फैसला करे सोच समझ कर करे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ऑयल पूरा मिल रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान का पैसा वापस लाएं। 2-3 महीने में आप बेहतरीन सूरत हाल देखेंगे। और मार्केट में चल गया। इस्लामाबाद ने कांटेक्ट किया, पंजाब गवर्नमेंट से भी कनेक्ट किया तो पता चला कि एक जस्ट अ ड्राफ्ट है, अभी नोटिफिकेशन ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, जब भी कभी इस तरह की बात सोचें स्टेक होल्डर्स से मशवरा करें। अभी भी जो 10 बजे की भी जो हमने पाबंदी लगाई है वो भी ख़त्म करें। हमें मालूम है कि ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं दुनिया में, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी तो ऑयल की कीमत बढ़ा दी है। फौरी तौर पे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दें। जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप नहीं देंगे हम कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। यही वक्त है हमारे को कारोबार चलाने का।
اور یہی وقت ہے پاکستانیوں کو بھی سمجھنے کا. میری کیلکولیشن سے 8 سے 10 بلین ڈالر تو ہر سال دبئی جاتا تھا. جو پیسہ وہاں پر پڑا ہوا ہے آپ واپس لے کر آئیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالیں پیسہ اور پاکستان واپس لے کر آئیں. اس وقت سیف ہیون آپ کا رول کی ہے, یہاں ہی جینا ہے, یہاں ہی مرنا ہے. دوسری جانب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے لاک ڈاؤن سے متعلق بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا. لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل کہتے ہیں کہ معیشت مشکلات کا شکار ہے, حکومت تاجروں سے ڈائیلاگ کرے. میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ایسا کوئی بھی عمل, کوئی بھی ریفارمز جو بن رہی ہیں کنزرویشن آف انرجی کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسپیشلی بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ ضرور لیں, کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنگی صورت حال ہے, دنیا کو شدید قسم کے معاشی مشکلات کا سامنا ہے, اور اسپیشلی پاکستان جو ہے اس وقت شدید معاشی دباؤ میں ہے. انشاءاللہ ہم ایسی تجاویز دیں گے جو ورکیبل بھی ہوں گی اور جو آج کل کے حالات کے مطابق فنکشنل ہوں گی اور گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کریں گی. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں ایل پی جی کی قیمتوں میں من مانیاں, اوگرا نے اضافی قیمت کی وصولی کا نوٹس لے لیا. ترجمان کے مطابق مارچ کے لیے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 225 روپے مقرر کی گئی ہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. عوام سے فی کلو ایل پی جی کے لیے 400 سے 450 روپے بٹورے جا رہے ہیں, اور گھریلو سلنڈر کی قیمت 2665 روپے مقرر ہے, لیکن مارکیٹ میں گھریلو سلنڈر 5000 سے بھی مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ ایل پی جی سیکٹر کی مانیٹرنگ سخت کر دی گئی ہے اور اوور چارجنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ اور پنجاب میں تدریسی عمل یکم اپریل سے بحال ہو جائے گا. آن لائن کلاسز کا سلسلہ ختم اور بچوں کو اسکول آنا پڑے گا. سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے تحت نیا تعلیمی سال یکم اپریل 2026 سے شروع ہوگا. فزیکل کلاسز کے حتمی شیڈیول کا اعلان سندھ اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا. دوسری جانب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تنویر سکندر حیات نے کہا کہ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے یکم اپریل سے کھلیں گے. سوشل میڈیا پر زیر گردش تدریسی عمل سے متعلق نوٹیفیکیشن فیک ہے. رانا سکندر حیات نے کہا کہ آن لائن کلاسز کی طرف نہیں جا رہے, اسکول آئیں اور پڑھائی کریں. اسکول اور کالجز ہفتے میں طلال چودھری کہتے ہیں شہزاد ٹاؤن کی حدود میں ہونے والے قتل کے ملزم جلد پکڑے جائیں گے. مجموعی طور پر اسلام آباد میں جرائم میں کمی ہوئی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. اوور آل جرائم جو ہے اسلام آباد میں وہ کم ہوئے, یہ میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں, اور کرائم میں کمی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری چیزوں میں بہتری ہوئی ہے, لیکن اس طرح کا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے بھی جتنے اندھے قتل تھے یا اس طرح کی وارداتیں تھیں 100% وہ ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں. اس واقعات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لوگ آپ کو جلد پکڑ کے سامنے. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج کل سپر پاور امریکہ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا سکہ چل رہا ہے, تو جناب امریکی ڈالر پر بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہوں گے. صدر ٹرمپ کے دستخط امریکی خزانچی کے دستخط کی جگہ لیں گے, جو گزشتہ 150 سال سے زیادہ عرصے سے امریکی نوٹوں پر موجود تھے. یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی امریکی صدر کے دستخط کرنسی نوٹ پر ثبت کیے جائیں گے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے کون کون سے امریکی صدور کی تصاویر ڈالر اور سکوں پر لگائی گئی. تو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی تصویر بھی ان کی صدارت کے 72 سال بعد $1 کے نوٹ پر لگائی گئی تھی. ناظرین, پھر 63 سال بعد جارج واشنگٹن کی شبیہ 25 سینٹ کے سکے پر بھی نمودار ہوئی. اور اس کے علاوہ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہیم لنکن کی تصویر ان کی صدارت ختم ہونے کے 44 سال بعد پہلے 1 سینٹ کے سکے اور پھر 5 سال بعد $5 کے نوٹ پر لگائی گئی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ کے 32ویں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی تصویر کو ان کی وفات کے 1 سال بعد 10 سینٹ کے سکے پر لگایا گیا تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 35ویں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی قتل کے 1 سال بعد ان کی تصویر کے ساتھ 50 سینٹ کے سکے جاری کیے گئے. اور اب آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ $1 کا نوٹ صدر ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ جاری کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے, لیکن اس پر قانونی اعتراضات ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکی قانون کے تحت کسی زندہ صدر کی تصویر کرنسی نوٹ پر لگانا ممنوع ہے. ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری, خاطر خواہ پیش رفت ہو چکی, معاہدہ طے نہ پایا اور آبنائے ہرمز نہ کھولا گیا تو ایران کے تمام بجلی گھر تباہ کر دیں گے. امریکی صدر کی سوشل میڈیا پر دھمکی, کہا تیل کے کنووں اور خارق جزیرے کو تباہ کر دیں گے. ان تنصیبات کو ہم نے اب تک نہیں چھیڑا.
अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की वजाहत। कहा अमेरिका के साथ सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। कहा ईरान हर जगह अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लबनान में ईरान के सफ़ीर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका ईरान जंग का कोई मुआजना नहीं बनता। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर भी बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम और कराज में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया। तबरेज में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमले। लबनान पर भी सहूनी जाहिरियत। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का अहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। गजा सिटी में भी बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फुटबॉलर भी लड़ाई में शरीक। गोलियां चलाने और ग्रेनेड फेंकने की वीडियो वायरल। CNN की टीम पर तशद्दुद किया। ईरान ने ईरानी नेवी कमांडर अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। सहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ वार। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी निशाने पर। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला, भारतीय शहरी मारा गया। तनसीबात को भी नुकसान। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमला। इराकी स्पेशल फोर्स का तैयारा तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी हमले। कुवैती वजारत दिफा का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह का इसराइल की नेवी बेस पर मिसाइल हमला। हेफा में इसराइली नेवल बेस को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया। लबनान पर इसराइली बमबारी, 1 लबनानी फौजी भी जाँ बहक। हिजबुल्लाह से झड़प, इसराइली फौजी हलाक, तादाद 6 हो गई। स्पेन ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। अमेरिका और इसराइल ने नन्हे ख्वाब भी रौंद डाले। वहशियाना बमबारी में सैकड़ों ईरानी बच्चे भी शहीद। हिलाल अहमर ईरान ने बच्चों के खिलौनों और गुड़ियों की वीडियो जारी कर दी। हिलाल अहमर ने अपने बयान में कहा, इन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे। इन्हें अमेरिका और इसराइल। रूसी ऑयल टैंकर ने कई हफ्तों से जारी क्यूबा की नाकाबंदी तोड़ दी। 1 लाख टन खाम तेल लेकर मशरिक के साहिल पर लंगर अंदाज। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने भी नहीं रोका। सदर ट्रंप कहते हैं, मुझे कोई तशवीश नहीं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का तेल की कीमतें कम करने के लिए टैक्स में कमी का फैसला। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का सदर ट्रंप से जंग के अहदाफ वाज़े करने का मुतालबा। ईरानी नेवी ने मुकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को आबना हुर्मुज़ का दौरा कराया। जासूसी के इल्जामात, रूसी हुकूमत ने बरतानवी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। मॉस्को में बरतानवी नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। FPCCI के मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन की सख्त मुखालिफत। लाहौर में रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत जो भी फैसला करे सोच समझ कर करे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं मिलेगी तो काम नहीं कर सकेंगे। एहसन तनवीर बोले, पाकिस्तान को ऑयल पूरा मिल रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसा वापस लाया जाए। 2-3 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। रहनुमा आलिया हमजा की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में एहलकारों को गेट फलांकर घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। आलिया हमजा 9 में केसेस में सजा याफ्ता मुजरिम है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे फाहद भट्टी से। जी फाहद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा की गिरफ्तारी का ये मामला है जिसकी क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। 25 मार्च को आलिया हमजा को उनके घर से जो है वो गिरफ्तार किया गया था डिफेंस के इलाके से, जिसके बाद उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया था। फुटेज में एहलकारों को गेट फलांकर घर के अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। फुटेज में वाज़ेह है कि वर्दी में मलबूस भी एहलकार हैं और सादा कपड़ों में मलबूस भी एहलकार CCTV फुटेज में देखे जा सकते हैं। आलिया हमजा चूंकि 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता मुजरिम है। बहुत शुक्रिया फाहद, आपने हमें अपडेट किया। एक और अहम मामला, KP काबीना में तौसी की तैयारियां। 14 नए अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने नए वज़रा, मुशीरान
और मुआवनीन खुसूसी के नामों पर हतमी फैसला कर लिया है। पेशावर से 3, मर्दान से 2 मेंबरान को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि दीर, सुआत, मालाकंड, मानसहरा और एबटाबाद से 1 रुकन की काबीना में शमूलियत मुतवक्के है। जनूबी इजला से 4 मेंबरान काबीना में शामिल होंगे। मौजूदा काबीना में वज़ीर आला और 11 वज़ीर और मुशीर शामिल हैं। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने समा को बताया कि आइन के मुताबिक KPK में 15 वज़रा और 7 मुशीर हो सकते हैं, जबकि मुआविन खुसूसी के हवाले से कोई हद मुकर्रर नहीं। नाज़रीन, 8 साल गुजरने के बाद दादू की तहसील मेहड़ में 3 अफराद के कत्ल केस में तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई प्रोफाइल केस में पीपल्स पार्टी के 2 MPAs भी नामजद हैं। बाप दादा और चचा के कत्ल का केस लड़ने वाली उम्मे रुबाब का हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, ये नहीं हो सकता कि सरदार को किसी को भी कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया जाए। फैसला मायूस कुन है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। इंसाफ हमारा हक है और ये हक हम लड़ कर लेंगे। अॼु जेको फ़ैसिलो आयो यकीनन इंसाफ़ ऐं कानून जो जनाज़ो कढियो वियो ऐं समूरी सिंध ॾिठो। हैरानगी हिन ॻाल्हि ते आहे, हिन फ़ैसिले ते आहे त 8 जवाबदार ऐं 8 जवाबदारनि खे बाइज़त बरी कयो वियो। असां इंशाल्लाह बीठा हुआसीं, बीठा आहियूं, बीठा रहंदासीं। इन केस खे, इन फ़ैसिले खे असां इंशाल्लाह चैलेंज कंदासीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर प्लेटफॉर्म असांजे लाइ आहे। वेंदासीं, इंसाफ़ असांजो हक़ आहे जेको असां विड़ी बि वठंदासीं। इंशाल्लाह असां पुर उम्मीद आहियूं त असां जेको आहे सो ज़ालिमनि खे शिकस्त ॾींदासीं। हीअ जदोजहद जारी और सारी रहंदी ऐं यकीनन हीअ मायूस कुन फ़ैसिलो आहे, पर असां मायूस न आहियूं। इंशाल्लाह असांजा हौसला बुलंद रहंदा। का हम खबर आपको दें, PCB ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया है। नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। अहम खबर है ये, जिस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि PCB ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया है और नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें, यहाँ मामला है PCB ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया है और इसके साथ साथ नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। तो PCB की जानिब से ये कदम उठाया गया है कि PCB ने नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है और इसके साथ साथ PCB ने नसीम शाह को कसूरवार करार दिया है, जिसके बाद PCB की जानिब से नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। ये अहम मामला है, अहम केस है। PCB की जानिब से नसीम शाह को कसूरवार करार दिया गया और नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपको बताएंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही है कि PCB ने नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा ख्वाजा ने, कादिर ख्वाजा ने। जी कादिर ख्वाजा, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, नसीम शाह ने पाकिस्तान सुपर लीग की जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो उसमें वज़ीर आला पंजाब साहिबा आई थी गुलाबी स्टेडियम में। उनके हवाले से नाजेबा अल्फाज जो थे वो उनके अकाउंट पर लिखे गए थे और फिर उसके बाद डिलीट कर दिया गया था। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कमेटी और नसीम शाह जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी में रूबरू पेश हुए और आज जो है वो नसीम शाह का जो बयान है उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिसिप्लिनरी कमेटी जिन्होंने बनाई थी उन पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया और डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले का जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान ने एक्स अकाउंट पर जो ट्वीट हुई थी उसके बाद नसीम शाह को शो का नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब जो है वो नसीम शाह ने जमा करवाया था और जवाब में जो है वो नसीम शाह ने बताया कि सोशल मीडिया जो एडवाइजर था उसने ऑलरेडी जो है वो जो तमाम चीजें थी और जब ये कसूरवार ठहराए गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसिप्लिनरी कमेटी तश्कील दी थी उसके बाद जो है उसने तमाम चीजों को देखकर रिव्यू जो है वो करते हुए अपना फैसला सुनाया और जुर्माना जो है वो नसीम शाह पर आयद कर दिया गया। फिर जो है उसका जुर्माना आयद किया गया नसीम शाह पर और तमाम जो ये नसीम शाह वाली जो ट्वीट थी उसके बाद उन्होंने की, उसके बाद डिलीट कर दी और फिर उसके बाद जो है वो एक्स अकाउंट पर ये उन्होंने बयान जारी किया कि उनका अकाउंट हैक हो चुका था। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तमाम तर तफसीलात जो है वो नसीम शाह डिसिप्लिनरी कमेटी के रूबरू पेश होकर उन्होंने बताई और फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, मुतनाज़िर सोशल मीडिया पोस्ट के बिना पर यह कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा, आपने हमें बड़ा तफसीलन अपडेट किया।